नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। हेल्थ इंडिया के हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी दवाई के बारे में बताऊंगा जो होम्योपैथी में बिल्कुल नई है और जिसने आते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हम बना रहे हैं इस डिजिटल बोर्ड से, जिसमें मैंने सबसे पहली इमेज ली है, ये मानव के मस्तिष्क की है। दोस्तों, मानव का मस्तिष्क हमारी बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उन सब का मास्टर अगर कोई है तो वो हमारा मस्तिष्क है। और हमारे इस मस्तिष्क के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये हमारे माइंड के जस्ट नीचे बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। दोस्तों, ये ग्रंथि हमारे पूरी बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। खासकर जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं उन पर इसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। दोस्तों, आज हम जिस होम्योपैथिक दवाई के बारे में जानने वाले हैं वो इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्सट्रैक्ट से बनाई जाती है। दवाई का नाम है पिट्यूटरी 3X। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड 3X ये दवाई स्वाबे कंपनी बनाती है और ये टैबलेट की फॉर्म में आती है। आज हम इसी दवाई के बारे में जानेंगे। ये दवाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इस दवाई के क्या क्या फंक्शन हैं। दोस्तों, इतने ज़बरदस्त काम इस दवाई के हैं जिसे सुनकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। तो आज के वीडियो में इस दवाई की पूरी व्याख्या करेंगे। कौन कौन से रोगों को ये ठीक करती है, इसकी डोज कैसे लेनी है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कार्य क्या हैं। बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा, फिर मैं सीधा चलूंगा दवाई के ऊपर। तो सबसे पहला इसका काम ले लेते हैं कि ये मेल सेक्सुअल हार्मोन्स को इंक्रीज करती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक पुरुष के टेस्टिस के ऊपर इसका सीधा एक्शन होता है, यानी कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करती है। दूसरा एक्शन होता है इसका ओवरी के ऊपर, यानी महिलाओं के जो ओवरी है उसमें जो एग बनता है, उस एग को बनाने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा इसका काम होता है महिलाओं में जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनके स्तन में जो दूध आता है वो इसी हार्मोन्स के कारण आता है। चौथा इसका काम है किडनी के ऊपर, और पांचवा इसका काम है एड्रिनल जो ग्रंथि होती है जिसमें कार्टिसोल बनता है। तो कार्टिसोल को बनाने में भी पीयूष ग्रंथि की बड़ी भूमिका है। अगला जो इसका काम है वो जीएच हार्मोन से बनाती है, यानी हमारे मांसपेशियों को और हमारी हड्डियों को मजबूत रखती है। स्किन के ऊपर भी इसका अच्छा खासा रोल है, और जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो है इसका थायराइड ग्रंथि पर। जो ये TSH नाम का हार्मोन्स बनता है थायराइड ग्रंथि में, ये इसके काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि हमारे मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसके क्या क्या काम हैं। अब दोस्तों, इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्सट्रैक्ट से जो होम्योपैथिक दवाई बनाई गई है वो हमें कैसे फ़ायदा दे सकती है, उसकी डोज कितनी लेनी है, अब हम इसके बारे में समझेंगे। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड 3X दवाई का सबसे पहला काम। दोस्तों, ये हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को इंक्रीज करती है। तो सबसे पहला जो इसका काम है, ग्रोथ हार्मोन्स को इंक्रीज करना। यदि किसी बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, बच्चे की उम्र 15-16 वर्ष है, लेकिन जो 15-16 वर्ष के दूसरे बच्चे हैं उससे उसकी हाइट कम है, तो ऐसे में आप उसे पिट्यूटरी ग्लैंड 3X पोटेंसी में देना है। 30 में नहीं देना है, 200 में नहीं देना है। पिट्यूटरी ग्लैंड 3X में एक एक टैबलेट सुबह शाम लगातार यदि 1 महीने तक देंगे तो उसकी रुकी हुई ग्रोथ फिर से ग्रो करने लगेगी। तो बच्चे की ग्रोथ के लिए ये दवाई बहुत अच्छी है और इसको हमने आजमाया है, इसकी 100% रिजल्ट मिलते हैं। होम्योपैथिक दवाई पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दूसरा काम है वो है हमारे सेक्सुअल ऑर्गन पर, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड होम्योपैथिक दवाई का दूसरा काम है मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इन्हेंस करना। अगर किसी पुरुष के सेक्सुअल ऑर्गन की ग्रोथ उसकी उम्र के हिसाब से नहीं हो पाई है, सेक्सुअल ऑर्गन छोटा रह गया है, उसके अंडकोश हैं जो उनका विकास नहीं हो पाया है, तो ऐसे में पिट्यूटरी ग्लैंड दवाई उसकी बहुत मदद कर सकती है। ऐसे ही महिलाओं में भी यदि किसी महिला की
ब्रेस्ट का साइज छोटा रह गया है, उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन है उनका विकास ठीक से नहीं हो पाया है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड 3x दवाई उनकी भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ये होम्योपैथिक दवाई पुरुष और स्त्री दोनों में बराबर ही काम करती है। ओवरी में महिलाओं में यदि अंडा नहीं बन रहा है तो ओवरी के फंक्शन को इन्हांस करती है, अंडे के निर्माण में मदद करती है। यूट्रस की प्रॉब्लम, अगर कोई यूट्रस में प्रॉब्लम है तो यूट्रस की प्रॉब्लम को भी ठीक करती है। इसी प्रकार यदि पुरुषों के टेस्टिकल्स विकसित नहीं हुए हैं, टेस्टिकल छोटे रह गए हैं और टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाने में भी पिट्यूटरी ग्लैंड 3x का प्रयोग किया जाता है और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारी पूरी बॉडी को हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है, तो हमारे माइंड में जो ग्रंथि है, जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, वो पीयूष ग्रंथि हमारे इन सेक्सुअल ऑर्गन को भी कंट्रोल करती है। तो यदि कोई पुरुष इस दवाई का सेवन करना चाहता है तो 3x की पोटेंसी से शुरू करे। 3x की पोटेंसी में ले, 1 महीना 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम को ले। उसके बाद में 1 महीने के बाद में इसे 30 CH में शुरू कर दे। 30 CH में फिर से दोबारा से 1 महीने तक ले। 1 महीने तक लेने के बाद में इसे 200 CH में केवल 3-4 दिन लेके छोड़ दे। तो इस प्रकार अगर वो पूरे कोर्स को पूरा कर लेगा तो उसे बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों इस प्रकार पिट्यूटरी 3x होम्योपैथिक दवाई पुरुष और स्त्री दोनों की मदद करती है यदि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है, स्पर्म काउंट को बढ़ाती है, उनके मेल ऑर्गन के साइज को बढ़ाती है, और महिलाओं में उनकी ओवरी को ठीक करती है, अंडे का निर्माण करती है, गर्भाशय को स्वस्थ बनाती है। डोज मैंने आपको बता दी, महिला और पुरुष दोनों को इसी प्रकार इसकी डोज लेनी है। दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड होम्योपैथिक दवाई का जो तीसरा महत्वपूर्ण काम है वो है, अगर ब्लड के अंदर क्लोटिंग बन गई है, हमारे ब्रेन में यदि ब्लड के अंदर क्लोटिंग बन गई है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो ये एक बहुत गंभीर स्थिति है। इससे आदमी को तुरंत पैरालिसिस हो जाता है। यदि ब्लड की ये क्लोटिंग आपके माइंड के लेफ्ट हिस्से में बनी है तो राइट वाला पूरा हिस्सा पैरालिसिस हो जाएगा, और अगर राइट में ब्रेन में बनी है तो लेफ्ट वाला पूरा हिस्सा पैरालिसिस हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत गंभीर स्थिति है। इसको यदि आप ठीक करना चाहते हैं, अगर एक्यूट कंडीशन है, अभी अभी पैरालिसिस हुआ है, अभी अभी क्लोटिंग हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को 3x की पोटेंसी में 2-2 टैबलेट 15-15 मिनट के अंतर पे 3-4 बार दे दें। और अगर इसकी 30 पोटेंसी है तो 30 पोटेंसी को भी 2-3 खुराक दे दें, तो उसको तुरंत ही आराम मिल जाएगा। उसके बाद में आप उसका इलाज करा सकते हैं। अगर आप उसे अंग्रेजी ट्रीटमेंट दे रहे हैं या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके साथ साथ यदि आप पिट्यूटरी 3x को भी चलाएंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, इमरजेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। यदि इमरजेंसी में आपने तुरंत ये दवाई दे दी, इन दवाइयों की 5-6 डोज दे दी, तो उसकी बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी और उसके ब्रेन की आर्टरी में जो क्लोट्स बन गया था वो तुरंत ही घुल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों क्लोटिंग के लिए बहुत अच्छी दवाई है। इस दवाई का अगला प्रयोग हम देख लेते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक दवाई पिट्यूटरी ग्लैंड 3x का जो अगला प्रयोग है वो है मेमोरी लॉस में। मेमोरी लॉस यदि किसी व्यक्ति को है, वह पिट्यूटरी ग्लैंड 3x इसकी 2-2 गोली सुबह शाम लेना शुरू करे, 1 महीने में उसे बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, इसका प्रयोग किया जाता है अगर किसी व्यक्ति में एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता को ये दवाई बढ़ाती है, यानी यदि कोई व्यक्ति कंफ्यूजन में रहता है, कुछ निर्णय नहीं ले पाता, एकाग्रता की कमी बहुत ज़्यादा उसके अंदर है, तो ऐसे व्यक्ति को पिट्यूटरी ग्लैंड का सेवन जरूर करना चाहिए। एकाग्रता की कमी को ठीक करने के लिए इसको हमेशा 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे सुबह शाम लगातार 1 महीने तक लेना चाहिए। इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आते हैं, चक्कर आने की समस्या है, तो ऐसे व्यक्ति को भी ये दवाई बहुत ज़्यादा सूट करती है। ऐसे व्यक्ति भी 3x की पोटेंसी में इसका सेवन करे। 2-2 गोली दिन में 3 बार लगातार 1 महीने तक लेने से चक्कर आने की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ जो समस्याएं आती है, मेमोरी कम हो गई है, एकाग्रता में कमी आ गई है, चक्कर आते हैं, तो ब्रेन से जुड़ी हुई इन समस्याओं को ठीक करने के लिए ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। आप इस दवाई को अपने पेशेंट को दे सकते हैं अगर आपके पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रयोग इस दवाई का क्या है। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड होम्योपैथिक दवाई का जो 5वां काम है
वो है हार्ट प्रॉब्लम में। हार्ट प्रॉब्लम किस प्रकार की हैं? यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसमें भी ये काम करेगी। यदि आपको एंजाइना है, यानी आपके सीने में दर्द होता है, जब आप चलते हैं आपके सीने में दर्द होता है, तो उसमें ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। और यदि आपके हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसको भी ये कंट्रोल करती है। तो ये 3 बहुत अच्छे फंक्शन हैं इसके हार्ट के लिए। ब्लड प्रेशर को कम करती है, सीने में अगर दर्द है उसको कम करती है, और दिल की धड़कन को नॉर्मल करती है। तो हार्ट पेशेंट के लिए भी ये दवाई बहुत अच्छी है। हार्ट पेशेंट यदि इसे लेना चाहते हैं तो वे 3x से शुरू करके 1 महीना 3x लें, उसके बाद में 30 CH में 1 महीना लें, और फिर 3 खुराक 200 की लेकर छोड़ दें, तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वे अपनी अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ भी इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट उन्हें मिलेंगे। तो दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो छठा प्रयोग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 6 पे क्या आता है? यह है कि यदि किसी व्यक्ति के मसल्स कमज़ोर होने लगे हैं, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ व्यक्ति के मसल्स कमज़ोर होने लगते हैं, मसल्स में दर्द रहने लगता है, तो मसल्स की कमज़ोरी में ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। मसल्स में कमजोरी है या मसल्स में पेन है, इन दोनों में ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। यदि आपकी उम्र 35 प्लस है और आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होती जा रही हैं, आपका पेट बढ़ता जा रहा है, आपकी थाई की जो मांसपेशी है वो कमज़ोर हो रही है, आपकी आर्म की मांसपेशी कमज़ोर हो रही है, तो ऐसे में आपको इस दवाई को 3x की पोटेंसी में सेवन करना चाहिए। 3x की पोटेंसी में ये दवाई 2 महीने तक 2-2 गोली दिन में 3 बार यदि लेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट उन्हें मिलेंगे। तो मसल्स की कमजोरी में भी ये दवाई बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक समस्या होती है जिसे कहते हैं नेफ्रोराइटिस। ये किडनी की प्रॉब्लम है। इसमें किडनी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, किडनी के अंदर सूजन आ जाती है, जिससे किडनी अपना काम ठीक से नहीं करती है। तो यदि क्रोनिक नेफ्रोराइटिस की समस्या है, उसको ठीक करने के लिए आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में भी आप 3x से इसका सेवन शुरू करें, 1 महीना लें, और उसके बाद में इसको 30 पोटेंसी में लगातार 2 महीने तक लेते रहें। 30 CH में इसको लगातार 2 महीने तक लेते रहें तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। किडनी में जो पुरानी सूजन है, किडनी में जो इन्फेक्शन है, उसको भी ये ठीक करती है, क्योंकि हमारा माइंड ही तो इन सभी ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है। तो हमारे माइंड में जो ग्रंथि है उसके एक्सट्रैक्ट से जो दवाई बनाई गई है वो इन सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है। तो इस प्रकार किडनी की समस्याओं में भी हम इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब कर लेते हैं इसकी डोज की बात। ये आप देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड 30 CH का फोटो है। इस दवाई की आप 2-2 बूंदे दिन में 2 बार ले सकते हैं। अधिकतर जो बीमारियां हैं उनकी डोज मैंने आपको साथ साथ बता दी है, लेकिन आज एक कॉमन डोज आपको बता रहा हूं। तो इसमें अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो 3x से शुरुआत करें। 3x को 1 महीना लें, उसके बाद में आप इसकी 30 CH पोटेंसी 1 महीना लें, और सबसे बाद में इसे 200 पोटेंसी में केवल 2-3 दिन सुबह शाम ले लें। 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम को। तो दोस्तों, इस प्रकार इस दवाई की डोजेज दी जाती हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस दवाई का सेवन शुरू करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख में इस दवाई का सेवन करें, क्योंकि ये कोई साधारण दवाई नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण दवाई है। एक सारकोड दवाई है जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि के एक्सट्रैक्ट से तैयार किया गया है। तो इसका सेवन यदि आप होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह करके करेंगे तो आपके लिए उचित रहेगा। तो दोस्तों, मैंने ये डिजिटल पैनल लिया है, अभी मैं धीरे धीरे इसको चलाना सीख रहा हूँ। आगे की वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी आएंगी, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि हर एक बॉडी के पार्ट को, हर एक डिजीज़ को बहुत खोल के और बहुत आसान शब्दों में आपको समझा सकूँ। इसलिए आने वाले वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार।